हेलो गाइस, दिस इज़ लावण्य, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी रतलाम। तो आप सभी लोगों की इंस्टा पर बहुत डिमांड आई कि सर सीएनएस वाला पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन द सीएनएस पार्ट। और आज का अपना टॉपिक है असेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। हर ईयर ये जो है ऑलमोस्ट इससे एक लॉन्ग आंसर निकल करके आता है, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखना। अब टॉपिक चालू करने से पहले सबसे पहले अपन मीनिंग ही समझ लेते हैं, है ना। इसमें ये ट्रैक्ट वर्ड का क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर पासिंग थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी एक बंडल है। मान लो कि ये अपना नर्व फाइबर्स हैं, कुछ नर्व फाइबर्स पास पास में हैं और इस तरीके से एक्यूमुलेट होकर के एक बंडल बना लें, यही ट्रैक्ट कहलाता है। इसमें अब आपको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो ट्रैक्ट्स बनेंगे अपने, मुझे बताओ कहीं से बन रहे हैं, एक्सॉन वाले पार्ट से बनेंगे या सेल बॉडी। ठीक है, तो आपको क्लियर है, इट्स बीइंग मेड फ्रॉम द एक्सॉनल पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर सेल बॉडी कहीं नहीं आएगी। अब पूरा अगर नर्व फाइबर का जो बंडल है वो एक्सॉन वाले पार्ट से बन रहा है, तो मुझे बताओ ये वाइट होगा या ग्रे। ऑब्वियसली बात है, ये वाइट कलर का होगा, बिकॉज ग्रे मैटर मेनली अपना सेल बॉडी की वजह से होता है और वाइट मैटर किसकी वजह से होता है, एक्सॉन की वजह से। नाउ जो ये ट्रैक्ट्स हैं, इनको बेसिकली अपन ने इनके साइज़ के हिसाब से दो में क्लासीफाई किया है। वन इज़ नोन एज शॉर्ट ट्रैक्ट और दूसरा क्या है, लॉन्ग या प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। शॉर्ट ट्रैक का मेन काम क्या होता है कि बहुत एडजेसेंट यानी आसपास के स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट या फिर सेम स्पाइनल सेगमेंट के अंदर ही ये कुछ कनेक्शन बनाए। और लॉन्ग वाले का काम क्या है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक के कनेक्शन उसके होंगे। ऑलराइट, अब हम इस शॉर्ट ट्रैक्ट्स के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं एसोसिएशन या इंट्रिंसिक ट्रैक्ट्स की। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो ये दो सेगमेंट्स हैं। ठीक है, दो सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड के, एडजेसेंट सेगमेंट है, एक के ऊपर एक होना चाहिए। ठीक है, और इसके सेम साइड में अगर कोई कनेक्शन बन रहा है तो दिस फाइबर इज नोन एज, दिस कनेक्टिंग फाइबर इज नोन एज इंट्रिंसिक या फिर एसोसिएशन फाइबर। और वहीं पर अगर कमिस्ट्रल फाइबर की बात करो तो मान लो एक स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है और एक साइड से दूसरे साइड में कोई कनेक्शन बन रहा है, यानी ऑपोजिट साइड के अंदर, तो दिस इज नोन एज कमिस्ट्रल फाइबर। बट यहाँ खास बात क्या है कि सेगमेंट वही होगा, इंटर सेगमेंट नहीं है, इंट्रा सेगमेंटल चीज़ें हैं। ठीक है, देन लॉन्ग या प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स के अंदर क्या है, एक हो गया असेंडिंग ट्रैक्ट, एक हो गया डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब नाम से ही क्लियर है कि असेंडिंग ट्रैक्ट क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, नीचे से कोई इन्फॉर्मेशन उठाई और ऊपर दे रहा है। थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाएंगे तो नाम में ही सब कुछ है। नीचे से इन्फॉर्मेशन उठाई मतलब रिसेप्टर से इसने इन्फॉर्मेशन लिया और कहाँ डिलीवर कर रहा है, ब्रेन को। ठीक है, तो रिसेप्टर से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेगा तो कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, वो सेंसरी इंपल्स होंगे। और कहाँ से कहाँ डिलीवर कर रहा है, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। अब अपन बात कर लेते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की। डिसेंडिंग ट्रैक्ट क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा होगा, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन से निकाल करके वो कहाँ दे रहा होगा, इफेक्टर ऑर्गन के अंदर। ठीक है, मान लो कि आपने किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रख दिया है, तो जो चीज़ आपको गर्म लगी है उसका इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक किसने पहुंचा दिया, असेंडिंग ट्रैक्ट ने। और आपको हाथ वापस वहाँ से हटाना है, ये ब्रेन ने डिसाइड किया और किसके थ्रू आप तक पहुंचाया, मोटर न्यूरॉन्स, यानी मोटर इम्पल्स आया कहाँ से, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सब किसके थ्रू हुआ है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट के। अब अपन बात कर लेते हैं, मेनली अपन असेंडिंग ट्रैक्ट से अभी इस वीडियोज़ में डील करेंगे, आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तो असेंडिंग ट्रैक्ट जो है ये मेनली किससे बना हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तीन टाइप के न्यूरॉन से बना हुआ है, बहुत बेसिक है, बट ये अपने को समझना ज़रूरी है आगे के पूरे वीडियोस या कंसेप्ट्स के लिए। अब ये मैंने एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इस वाले पार्ट पर ये क्या करता है कि रिसेप्टर से कोई भी इन्फॉर्मेशन उठाएगा। ठीक है, रिसेप्टर से कोई भी इन्फॉर्मेशन उठी तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से पूरा ऊपर तक के चढ़ेगी और फाइनली ब्रेन में डिलीवर होगी, यही पाथवे। ठीक है, तो अब रिसेप्टर से कोई इन्फॉर्मेशन उठ करके स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट पास में एक गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन मतलब सेल बॉडीज़ का कनेक्शन बोल दो, एक पूरा कलेक्शन है उनका, दिस इज नोन एज गैंग्लियन। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठ के कहाँ पहुँची, पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन। तो इसके बीच में ये जो फाइबर है, दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या करेगा, सेंसरी इंपल्स को कहाँ ले जा रहा है, रिसेप्टर से रूट गैंग्लियन में। और एक खास बात इसमें क्या है, सेल बॉडी कहाँ प्रेजेंट है आपका, रूट गैंग्लियन के अंदर होगी। क्यों, क्योंकि रिसेप्टर क्या है, दरअसल फ्री नर्व एंडिंग्स बोलते हैं या फिर एक्सॉन टर्मिनल्स बोल दें, तो वही क्या है, अपनी रिसेप्टर वाला पार्ट करेंगे, एक्ट करेंगे। तो ये फाइनली कहाँ होंगी, इसकी सेल बॉडीज कहाँ प्रेजेंट हो रही हैं, अपनी रूट गैंग्लियन के अंदर। ऑलराइट, अब यहाँ रूट गैंग्लियन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक अपने को इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, स्पाइनल कॉर्ड से फर्दर ऊपर पहुँचाना है। तो इसका काम कौन करता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पूरे में आप देख रहे हैं केवल एक ही टाइप का न्यूरॉन दिख रहा है आपको, कौन सा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तो बहुत सारे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक बंडल बना लेंगे, यानी एक
ट्रैक्ट बना लेंगे। और इन्फॉर्मेशन क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो ये क्या असेंडिंग ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मेनली फॉर्म्स द असेंडिंग ट्रैक्ट, एक्सेप्ट सिर्फ एक केस है जो कि है पोस्टीरियर वाइट फिनिकुलस। फिनिकुलस यानी बंडल, तो पोस्टीरियर वाइट बंडल जो है ये अपन आगे डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही अपना जो मेन असेंडिंग ट्रैक्ट है वो बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर मेन फंक्शन क्या है अपना सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का, कि वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ भेज रहा है, सब कॉर्टिकल एरिया। अब सब कॉर्टिकल एरिया बेसिकली क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है अपने ब्रेन में, दिस इज द पार्ट कॉर्टेक्स जो कि मेन ब्रेन है। इसके नीचे जितना भी पार्ट आता है ब्रेन का, है ना, दिस इज नोन एज सब कॉर्टिकल एरिया, जिसमें मेनली क्या क्या आ जाएंगे, पॉन्स, मेड्यूला, थैलेमस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज मेन फंक्शन इज स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन को कहाँ पहुँचा दिया, सब कॉर्टिकल एरिया में। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन अब यहाँ तक तो पहुँच गई, पर अब कोई डिसीजन लेना है तो ब्रेन तक तो जाएगा ही। तो सब कॉर्टिकल एरिया से कॉर्टेक्स तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं वो कौन से न्यूरॉन कहलाएंगे, आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये डायग्राम से तो आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों जो न्यूरॉन्स हैं अपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये एक बहुत ही अच्छा टेबल है जिसके अंदर क्या है कि सारे न्यूरॉन्स जो हैं अपने जितने भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं वो सारे एक साथ लिस्टेड अप है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा सकता है और आया भी है कि जितने भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं उनको इन्यूमरेट करो। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, मेनली असेंडिंग ट्रैक्ट का नाम जानना है, किस रीजन में है, और उसका फंक्शन जानना है। इससे पहले क्या करते हैं अपन, एक स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेगमेंट देखते हैं। यानी ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, मैंने इसको ऐसे काट के यहाँ से एक कट लगा दिया है यहाँ पे और रख दिया आपके सामने। तो ये इसका कौन सा पोर्शन हो गया, इंटीरियर साइड हो जाएगा, ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन हो गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, बीच में क्या है, ग्रे मैटर, यहाँ पे क्या है आपकी सारी सेल बॉडीज आ जाएंगी, और बाकी वाले पार्ट में क्या है, अपने ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है, ट्रैक्ट्स प्रेजेंट यानी नर्व फाइबर प्रेजेंट है, नर्व फाइबर यानी एक्सॉन वाला पार्ट प्रेजेंट है, इसीलिए वाइट कलर में। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 रीजन बन रहे हैं। देखो, एक इंटीरियर रीजन हो रहा है, एक कौन सा अपना लेटरल रीजन हो रहा है, और एक कौन सा पोस्टीरियर रीजन हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं 3 में अपन ने जितने भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं उनको क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो एंटीरियर वाइट कॉलम यानी एंटीरियर पार्ट के अंदर कौन सा ट्रैक्ट आ रहा है, अपना एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है, मेन देखो यहीं से समझ आ रहा है नाम से ही, स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक के लेके जा रहा है इन्फॉर्मेशन को। क्या फंक्शन है इसका मेन, क्रूड टच सेंसेशन। क्या होता है क्रूड टच सेंसेशन, देखो मान लो कि एक कॉटन है, कॉटन से मैंने एक विस्प बना करके आपको टच कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाता है, फाइन टच, बहुत ही फाइन टच। और उससे थोड़ा सा हार्ड, मान लो मैंने कोई पेन टच कर दी, अपनी उंगली टच कर दी, तो दिस इज नोन एज क्रूड टच सेंसेशन। इसके बाद आता है अपना लेटरल कॉलम, है ना, लेटरल वाले साइड में कौन कौन से ट्रैक्ट प्रेजेंट है, तो इसमें एक है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जिसका मेन फंक्शन क्या है, पेन और टेम्परेचर। कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक। फिर आता है एक वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर और एक होगा डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर। ठीक है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक। मेन फंक्शन क्या है इसका, सब कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशंस। सब कॉन्शियस मतलब जो आप या तो नींद में हो, सो रहे हो, उस वाले टाइम की बात हो रही है। और काइनेस्थेटिक सेंसेशंस यानी प्रोप्रियोसेप्शन, आपकी पोजीशन और जो सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ जो है क्या कहलाता है, काइनेस्थेटिक सेंसेशन। फिर एक इसमें प्रेजेंट होगा अपना स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, जो कि मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स। ये अपन आगे देखेंगे जब अपन ऑर्गन्स पढ़ेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स, उसमें ये मैं डिटेल में बताऊंगा। तो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट जो है अपना, ये क्या है, स्पाइनो यानी स्पाइनल कॉर्ड से, टेक्टल यानी टेक्टल न्यूक्लियस तक के लेके जा रहा है। देन कम्स द फेसिकुलस डॉर्सोलेटरालिस। अब ये बड़ा नाम है, घबराओ मत। फेसिकुलस का मतलब क्या होता है ये समझ लो। फेसिकुलस मीन्स अ बंडल। बंडल किसका होगा, अपना नर्व फाइबर का, यानी एक ट्रैक्ट की बात है। ठीक है, तो फेसिकुलस डॉर्सोलेटरालिस यानी डॉर्सल लेटरल साइड के जो फाइबर्स हैं वो मिलके एक कॉलम बना रहे हैं। ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस के लिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। मेनली पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस को कौन डील करता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ऑलराइट, फिर मैं बात करता हूँ स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट। ठीक है, स्पाइनो रेटिकुलर यानी स्पाइनल कॉर्ड से रेटिकुलर नेटवर्क या रेटिकुलर फाइबर्स तक के इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। ठीक है, ब्रेन में कुछ फाइबर्स प्रेजेंट है, इनका मेन फंक्शन क्या है कि आपको ये जगा करके रखें, कॉन्शियस रखें, अवेयर रखें। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। देन कम्स द स्पाइनो ऑलिवरी ट्रैक्ट, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ऑलिवरी न्यूक्लियस तक के इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। इसका मेन फंक्शन है प्रोप्रियोसेप्शन। देन इज स्पाइनो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट, ये आपको समझ ही आ रहा है, वेस्टिब्यूल मतलब समथिंग रिलेटेड टू ईयर, और आपको पता है ईयर से ही अपने को थोड़ा बहुत पता लगता है प्रेशर चेंजेस वगैरह। ठीक है, तो स्पाइनो वेस्टिबुलर यानी स्पाइनल कॉर्ड से वेस्टिबुलर न्यूक्लियस तक की इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो कि ब्रेन में होता है। ठीक है, तो ये काम किसका है, प्रोप्रियोसेप्शन का। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं
पोस्टीरियर वाला जो पार्ट था इसके अंदर क्या है, अपने मेनली दो ट्रैक्स प्रेजेंट हैं, एक फेसिकुलस ग्रेसिलिस और एक है फेसिकुलस क्यूनेटस। ठीक है, दरअसल क्या है कि ये बंडल्स हैं, है ना, ये दो अलग अलग बंडल है बट फंक्शन इनका सेम ही है। ये क्या है, नीचे की तरफ दो बंडल रहते हैं और ऊपर जाकर के एक ही बंडल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए इनके सारे फंक्शन सेम है। तो क्या क्या फंक्शन है इनके, एक हो गया टेक्टाइल सेंसेशन, मैंने आपको कहीं पे भी टच किया कोई भी ऑब्जेक्ट तो ये आप पता कर पा रहे हो, दिस इज नोन एज टेक्टाइल सेंसेशन। इसके बाद अगर आपको ये पता लग रहा है कि मैंने किस पॉइंट पे टच किया है, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट टच किया, तो ये आपको क्या कहलाता है, टेक्टाइल लोकलाइजेशन। देन कम्स द टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, यानी मैं अगर आपको दो पेन जो हैं बहुत ही कम डिस्टेंस पे एक साथ टच कर दूं और आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ मैंने एक टाइम पे दो पेन टच किए हैं, ठीक है, तो दिस इज टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। वाइब्रेटरी सेंसेशन का पता लगता है इससे। एक हो गया कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन, ये क्लियर है, जब आप जगे हुए हैं तब आपको पोजीशन सेंस जो बता रहा है, दिस इज नोन एज कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन। देन लास्ट वन इज स्टर्गनोसिस, यानी स्टर्गनोसिस में क्या होगा कि मैंने आपके हाथ में मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि मैंने आपके हाथ में एक पेन दिया या फिर एक बॉक्स दे दिया और आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ ये इसका सरफेस रफ है थोड़ा और जो ये बॉक्स है और इसका ऑब्जेक्ट का साइज़ ये है, अप्रॉक्स वेट ये होगा, या मैंने एक बॉटल वाटर बॉटल दिया हाथ में, आप ये पहचान गए कि हाँ ये पानी की बॉटल है, तो दिस इज नोन एज स्टेनोगेनेसिस। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फर्स्ट वीडियो। इसके बाद सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे जिसमें अपन कुछ ट्रैक्स को ही डिटेल में देखेंगे जो कि काम के हैं। एक अपन देखेंगे इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, एक होगा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, इससे ही पूरा पेन पाथवे आपका एसोसिएटेड में बता दूंगा। एक अपना जो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं वो ये लास्ट के दो ट्रैक्स होंगे, फेसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनेटस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कि यूट्यूब का डाटा अभी मुझे मिल रहा है उसके मुताबिक 80% जो है आप में से लोग वीडियो तो देख रहे हैं, काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं, बट 80% लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है, राइट, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए अपने बैचमेट्स के साथ और अलग कॉलेजेस के अंदर भी, क्योंकि ये मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर कि फिजियो आपको विथ नोट्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल रहा है। ऑलराइट, तो आई होप आप भी अपना काम करेंगे, मैं भी अपना पूरा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।